सुबह का वह क्षण सबसे रहस्यमय होता है जब आंखें खुल जाती हैं, लेकिन दुनिया अभी मन के भीतर प्रवेश नहीं करती। शरीर बिस्तर पर होता है, पर आत्मा किसी अदृश्य शांति के करीब पहुंच चुकी होती है। उसी पल अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से अभ्यास से हो सकती है, तो क्या तुम उसे अनदेखा करोगे? आज मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें वह सत्य बताने वाला हूं जिसे पुराने योगियों ने आत्मशक्ति का द्वार कहा था। यह रहस्य किसी पहाड़ पर छिपा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुमने कभी उसे जागने का अवसर नहीं दिया। जरा सोचो, अगर किस्मत सच में बाहर लिखी जाती तो हर इंसान जन्म से तय जीवन जीता, कोई कभी बदल नहीं पाता। लेकिन दुनिया में हर दिन लोग टूटकर भी उठते हैं और खाली हाथ होकर भी शिखर तक पहुंच जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। योग में नाभि को सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं माना गया, इसे शक्ति का केंद्र कहा गया है। यही वह स्थान है जहां से जीवन की पहली ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि जब मन बिखर जाता है तब भी नाभि के आसपास बेचैनी महसूस होती है। पुराने साधक कहते थे कि सुबह का समय सबसे पवित्र इसलिए होता है क्योंकि उस समय मन पूरी तरह शोर से भरा नहीं होता, अवचेतन शांत होता है और जो शब्द उस समय बोले जाते हैं वे सीधे भीतर उतर जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सुबह उठते ही शिकायत करते हैं। कोई अपनी किस्मत को कोसता है, कोई अपने डर को याद करता है, कोई अपने बीते हुए दुखों को फिर से जगा देता है। धीरे धीरे वही विचार जीवन की दिशा बन जाते हैं। अब कल्पना करो कि हर सुबह तुम अपने भीतर शक्ति का बीज बोना शुरू कर दो। क्या तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा जैसा अब भी है? शायद नहीं। अब ध्यान से समझो, जब तुम सुबह उठकर अपनी हथेली नाभि पर रखते हो तो तुम सिर्फ शरीर को नहीं छूते, तुम उस केंद्र को स्पर्श करते हो जहां इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास छिपा बैठा होता है। उसी समय अगर तुम पूरे विश्वास के साथ दो शब्द बोलो तो वह सिर्फ आवाज नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर आदेश बन जाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी शर्त है भाव। बिना भाव के बोले गए शब्द खाली हवा की तरह गुजर जाते हैं। भाव के साथ बोले गए शब्द चेतना को बदल देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि बदलाव शुरू कैसे होता है? बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी पुरानी कहानी को छोड़ने का साहस करता है, जब वह यह मानना बंद कर देता है कि उसकी किस्मत हमेशा दुख से भरी रहेगी। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द असल में नई शुरुआत की घोषणा होते हैं। पहले दिन मन विरोध करेगा, दूसरे दिन आलस आएगा, तीसरे दिन भीतर से आवाज आएगी कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम फिर भी रुके नहीं तो चौथे दिन से भीतर एक अलग स्थिरता जन्म लेने लगेगी। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे डर कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारे निर्णय साफ होने लगे हैं। जिन बातों पर पहले तुम टूट जाते थे, अब वही बातें तुम्हें पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। यही असली परिवर्तन है। बाहरी चमत्कार बाद में दिखाई देते हैं, सबसे पहले भीतर की दिशा बदलती है, और जब भीतर बदलता है तब दुनिया को भी बदलना पड़ता है। अब उस क्षण की कल्पना करो, सुबह की हल्की रोशनी कमरे में उतर रही है, चारों तरफ शांति फैली हुई है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं, हथेली नाभि पर टिकी हुई है। उसी समय तुम आंखें बंद करके धीरे से कहते हो, मैं समर्थ हूं। यही वे दो शब्द हैं, छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समर्थ मान लेता है उसी दिन से डर का नियंत्रण कमजोर होने लगता है। याद रखना, यह अभ्यास जादू नहीं है, यह आत्म जागरण है। इसे दिखावे के लिए मत करना, इसे किसी को प्रभावित करने के लिए मत करना, इसे अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए करना। कुछ दिन तुम्हें भारीपन महसूस होगा, कुछ दिन आंखें नम हो जाएंगी, कुछ दिन ऐसा लगेगा जैसे भीतर पुरानी परतें टूट रही हैं। घबराना मत, यही संकेत है कि तुम्हारा मन पुराने बोझ को छोड़ रहा है। समय के साथ तुम पाओगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल रहा है। तुम हर परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति मिलने लगेगी जिसे कोई बाहर छीन नहीं सकता। यही वह अवस्था है जहां से नई किस्मत जन्म लेती है। इसलिए कल सुबह जब आंख खुले तो जल्दी से फोन मत उठाना, कुछ पल खुद के साथ बैठना,
अपनी हथेली नाभि पर रखना, गहरी सांस लेना और पूरे विश्वास के साथ कहना, मैं समर्थ हूं। शायद वही क्षण तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत बन जाए, क्योंकि सच यही है कि इंसान बाहर की लड़ाइयों से पहले भीतर की हार से टूटता है। जब भीतर लगातार यह आवाज चलती रहती है कि मैं नहीं कर सकता, तब अवसर सामने होकर भी दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने अवचेतन को नया संदेश देना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हारे व्यवहार में अंतर महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी आंखों में घबराहट कम होने लगती है, तुम्हारी चाल में विश्वास दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि पुराने योगी आत्मविश्वास को आध्यात्मिक शक्ति कहते थे, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ सफलता नहीं देता, बल्कि इंसान को कठिन समय में भी स्थिर रखता है। इसलिए इस अभ्यास को 7 दिन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लो। हर सुबह खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो, और वही शक्ति तुम्हें नई दिशा देती रहेगी।